मुसलमान है। याद रखो, अपनी तारीख उठा करके पढ़ो। हम ही ने ऐलान किया था, दिया जा कभी यूरोप के कलीछाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम ही वो मुसलमान हैं कि समंदर के लहरों पर हमने सजदा किया था, आग के शोलों पर हमने सजदा किया था, तपती हुई जमीन पर हमने सजदा किया था। और आज कहते हो कि मुसलमान जलील हो रहा है। मैं कहता हूँ जुमला संभालो, ना मुसलमान कल जलील हुआ था, ना आज हुआ है, ना सुबह कयामत तक होगा। मैं कहता हूँ मोमिन बन तो जाओ। मुसलमान होना और है, मोमिन होना और है। अल्लाह अल्लाह, नबी के सच्चे गुलाम तो बन जाओ। अल्लाह अकबर। जुबानी हम दावा करते हैं कि हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, और हमने नमाज ही छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, क्या बगैर सजदे की बुनियाद पर तुम कामयाब हो सकते हो? नहीं नहीं, यकीनन कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर कामयाबी चाहिए तो तुम्हें सजदा करना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानी को झुकाना पड़ेगा, रसूलुल्लाह के मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जलाना पड़ेगा, और जला करके ऐलान करना पड़ेगा कि शोला भी तेरे और सामने गुलजार बनेगा। अरे भाई वाह 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 वाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अरे ये उनका नबी होगा जो उनको नहीं देखता होगा। मेरे हुजूर तो हमें कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, और कल मैदान क़यामत पे जब मेरे सरकार हम गुलामों को देखेंगे तो आका इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों आने वाले को रास्ता दे दो, आने वाला खद्दार नहीं, गौसो ख्वाजा रज़ा का वफादार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। शोला भी तेरे और सामने गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा। कि शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा। जिस दिन से तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। नबी तो बन जाओ, आशिक रसूल तो बन जाओ। ये मुसलमानों, तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, तुम्हें सजदा करना पड़ेगा, तुम्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जलाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मुसलमान ना कल नाकाम हुआ था, ना आज नाकाम हुआ है, ना सुबह क़यामत तक नाकाम होगा। मुसलमानों के कदमों को फतह ने कल भी बोसा दिया था, आज भी बोसा दे रही है, और क़यामत तक मुसलमानों को फतह नसीब होगी। पर शर्त यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ। जुबानी दावा मत करो, बल्कि सरकार से सच्ची मोहब्बत करो। आओ आओ जरा देखो प्यारे, इको कम कर दो। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि ज़हनो फिक्र में जो बात डालना चाहता हूँ, आप इस पर गौर करना। अल्लाह अकबर। कौन नहीं जानता है हजरत उमर बिन खत्ताब को? ये हजरत उमर कौन है? अल्लाह अकबर। ये हजरत उमर वो उमर हैं। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमें खातमुन नबीयीन बना करके भेजा है। अगर मेरे बाद मुझ पर नबूवत का दरवाजा बनना हुआ होता और अल्लाह को नबी बना करके भेजना मकसूद होता, तो मेरे बाद अगर कोई नबी आता तो उमर बिन खत्ताब होते। पर अल्लाह ने मुझ पर नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया है। ये उमर इब्न खत्ताब कौन है? जिन्होंने एक करवट ली है तो कैसरो किसरा के ईंट से ईंट बजा दी है। यही उमर इब्न खत्ताब हैं जिन्होंने एक करवट ली है तो हिरकल आदम के नींद को हराम कर दिया था। यही उमर इब्न खत्ताब हैं 22 लाख मुरब्बा मील पर जिन्होंने हुकूमत की है। हम नहीं और गैर कहते हैं कि आज भी अगर उमर इब्न खत्ताब सरकार का सच्चा वफादार सिपाही, नबी का सच्चा आशिक उमर सिर्फ 10 साल दुनिया में जिंदा रहते तो पूरी कायनात में इस्लाम का परचम लहरा देते। वो उमर बिन खत्ताब है प्यारे। आपका दौर दौरा है। अल्लाह अकबर। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला ने मुल्क शाम के मुल्क पर हमला किया है। अल्लाह अकबर। एक शहर पर आपने हमला किया, हिरकल आलम ने गिरफ्तार करवा लिया, और गिरफ्तार करवाने के बाद में जब हिरकल आलम के दरबार में 80 साथियों के साथ हजरत अब्दुल्ला को पेश किया जाता है। पेश करने के बाद में हिरकल आजम ने कहा था, ए अब्दुल्ला, मुझे तेरे चेहरे को देख करके तरस आ रहा है। एक काम करो, तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो, आओ आओ ईसाई बन जाओ, आओ आओ ईसाई धर्म को अपना लो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, हम तुम्हें तख्त ताज दे देंगे, जिस हसीना से कहोगे उससे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, नादान कैसी बातें कर रहा है, तुम हसीनाओं की बातें कर रहे हो। अरे मैंने तो उनका चेहरा देखा है जिनसे 14वीं का चांद हुस्न की खैरात मांगता है, तुम हुस्न की बात करते हो। अरे मैं उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिसके नबी हुस्न का तो आलम यह है प्यारे कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए और अंधे शीशों में
चमका हमारा नबी, वो मेरे सरकार की अजमत है। मैंने सरकार का मुकद्दस कलमा पढ़ा है, हमने आमिना के लाल के चेहरे को देखा है। अल्लाह अकबर। चुनांचे कहा अब्दुल्ला नहीं मानोगे, कहा नहीं मानेंगे। चुनांचे हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, हुक्म दे दिया, कहा कराहा में तेल खौलाया जाए। जब तेल खौलाया गया, दो कैदियों को बुलाता है और बुलाने के बाद में कैदियों को कहा जल्लाद से तेल खौलते हुए तेल के हवाले कर दो। जैसे कैदियों को तेल के खौलते हुए कराहा के हवाले किया गया, चंद मिनट के बाद में देखा जाता है कैदियों की हड्डियां तेल पर तैर रही हैं। कहा ए अब्दुल्ला, अगर तुमने मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। कहा नादान, तुम मेरी बात कर रहा है, मेरा तो मामला यह है कि उशाक अपने जान की परवाह नहीं करते। उशाक अपने जान की परवाह नहीं करते, उशाक अपने जान की परवाह नहीं करते, और खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते। अल्लाह अकबर। आओ मैं तारीख के झरोखे में झांक करके देखो। कहा अब्दुल्ला नहीं मानोगे, कहा नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है और दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग जल रहा था। अब्दुल्ला को जब कराहा के करीब किया गया तो हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। तब तक के हिरकल आजम ने कह दिया था, हे अब्दुल्ला, क्या खौलते हुए तेल को देख करके डर गए हो? हे अब्दुल्ला, ये बता दो क्या मौत से डर गए हो? कहा नहीं नहीं। कहा ये बताओ कि तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? इतना सुनना था। तब तक के हजरत अब्दुल्ला ने आगे बढ़ करके कहा था, ए नादान, ये मत सोचना कि हमने खौलते हुए तेल को देख करके रोना शुरू किया है। नहीं नहीं, अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि आज जब अल्लाह की राह में जान देने की बात आई है, नबी कौनैन के नाम पर जान कुर्बान करने की बात आई है, तो मेरे पास एक ही जान है। अगर हजारों जान होती तो एक एक करके मैं रब ताला की बारगाह में कुर्बान करता चला जाता। मैं इसलिए रो रहा हूं। इतने में तब तक कि अब्दुल्ला को एक काम करो, खौलते हुए तेल के हवाले कर दो। जल्लाल लेकर के चले। अनकरीब कराहा था, खौलता हुआ तेल था कि अब्दुल्ला को डाल दिया जाए। जैसे हाथ को पकड़ा, तब तक के दरबार में आवाज आई, खबरदार रुक जाओ। अल्लाह अकबर। सारे लोग रुक जाते हैं। रुकने के बाद कहा क्या मामला है? तब तक के कहा उमर इब्न खत्ताब का कासिद आ गया है। अल्लाह अकबर। पैगाम लेकर के चुनांचे उमर इब्न खत्ताब का कासिद जब पहुंचा है, हिरकल आजम के दरबार में खत पेश किया जाता है और पेश करने के बाद में कहा इस खत को पढ़ करके भरे दरबार में सुनाया जाए। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पलिया और गिरदोनमा से आने वाले ये सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आओ जरा देखो नबी से मोहब्बत क्या होती है, आओ जरा देखो नबी से अकीदत क्या होती है, आओ जरा देखो नबी से प्यार क्या होता है। अल्लाह अकबर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर अपने नाम को, अपने तन मन धन को कुर्बान करने वालों, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, जरा मुलाहिजा करते हुए चलो और जरा देखते हुए चलो। मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, आप वहां खड़े होकर के क्या करते हैं जाके हमें यार खबरदार खबरदार, अब्दुल्ला को तकलीफ मत पहुंचाना। अगर तूने अब्दुल्ला को नहीं छोड़ा तो तेरे मुल्क पर ऐसे जाबाज सिपाहियों को भेजूंगा जो आग के शोलों पर भी सजदा करेंगे। यही खत की तहरीर थी जिस तहरीर ने हिरकल आजम को अब्दुल्ला को रिहा करने पर मजबूर कर दिया। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, यह किसके खत की तहरीर थी? तो आपको कहना पड़ेगा यह गद्दार की तहरीर नहीं थी, यह नबी के वफादार सिपाही हजरत उमर बिन खत्ताब की तहरीर थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, शानी मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। आज भी अपने अंदर हम अगर इस्लाम का जज्बा पैदा कर लें, अगर आज भी हमारे अंदर सरकार के मोहब्बत का चिराग जले, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कामयाबी कदम चूमने के लिए तैयार है। पर मुसलमानों ये क्यों कहते हो कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं? ये क्यों कहते हो कि हम मारे जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं? नहीं नहीं, आज आप कहते हो जिस हिंदुस्तान में अताए रसूल सरकार रहते हैं वहाँ पर मुसलमान परेशान हो। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ जुमला बदलो, सरकार अताए रसूल का फैजान तो कल भी झूम झूम करके बरसने के लिए तैयार था, आज भी बरसने के लिए तैयार है। अरे कम से कम हम लेने के लायक तो बन जाएं। हम कहते हैं करीम नमाज का दरियाए करम जोश में कब आएगा? सरकार अताए रसूल का फैजान कब आएगा? नादान, फैजान लेने से पहले तुझे सजदा करना पड़ेगा, फैजान लेने से पहले तुझे रब ताला की बारगाह
बारगाह में तौबा करना पड़ेगा। जब तेरा सर सजदे में जाएगा, करीम नमाज का वसीला बना करके रब ताला की बारगाह में तौबा करेगा तो परवरदिगार आलम तेरे खताओं को माफ कर देगा। क्या बात है, वाह आज वाह। भी करीम नमाज का फैजान आएगा। आज आलम यह है कि एक मुसलमान परेशान है तो दूसरा मुसलमान उसको देखने के लिए तैयार नहीं, उसके हालात को मालूम करने के लिए तैयार नहीं है। ना हमारे अंदर आज़री है, ना हमारे अंदर इंकिसारी है। ए प्यारे, हम कहते हैं रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। मेरे सरकार ने फरमाया था खबरदार कोई गरीबों पर जुल्म मत करना। मेरे सरकार ने फरमाया था जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। मेरे सरकार ने फरमाया था खबरदार खबरदार माल के ऊपर नाज मत करना। अगर नाज ही करना है तो माल पे नाज मत करना, अपने परवरदिगार पे नाज करना। अल्लाह अकबर। आओ जरा देखो, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज न जाने कितने गरीब बच्चे ऐसे हैं, बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, न जाने कितनी बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं। आज जरा देखो, मजहब इस्लाम का दामन छोड़ करके वो मुर्तद हो गई हैं। अल्लाह अल्लाह, एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 लाख से ज़ायद बच्चियाँ अल्लाह अल्लाह इस्लाम का दामन छोड़ चुकी हैं। मातम करने का वक्त है प्यारे, करना चाहता हूँ, मातम करने का वक्त है। अपने गिरेबार में नजरें डाल करके झांकने का वक्त है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम और आप हैं प्यारे। अल्लाह अकबर। कल मैदान क़यामत पे अगर अल्लाह के नबी ने पूछ लिया, इस्लाम को फैलाने के लिए हमने पत्थर खाए थे, इस्लाम को फैलाने के लिए हमारे जिस्म पर ओझड़ियाँ डाली गई थी, इस्लाम के फैलाने के लिए अल्लाह अकबर मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए थे, कितनी मुश्किल से इस्लाम फैला था। आज तुम हो कि तुम्हारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, तो बताओ मैदान क़यामत पे रसूलुल्लाह की बारगाह में हम कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे? ए लोगों, अगर अपनी बच्चियों को बचाना चाहते हो तो फेंको हाथ से छीन करके मोबाइल, अपने बच्चियों के हाथ से मोबाइल छीन करके फेंक दो। अपने बच्चियों के हाथ में सैयदा खातून जन्नत के सीरत की किताब दे दो, अपने बच्चियों के हाथ में सैयदा आयशा के सीरत की किताब दे दो और कह दो ए बेटी याद रखना, मोबाइल पढ़ करके तू तबाह मोबाइल देख करके तू तबाह बर्बाद हो जाएगी और सैयदा खातून जन्नत के सीरत को पढ़ने के बाद उस पर अमल करने के बाद तू जन्नत में जाने के हकदार हो जाएगी। बेशक बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद। खाकसारी का क्या मामला था? अल्लाह अकबर। मुसलमानों का बादशाह है हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, मदीना शरीफ में कोहराम बरपा था। अल्लाह अकबर। हर कोई कहता था हाय मेरे सरकार कहाँ गए? बच्चे कह रहे थे ए अम्मी जरा दादा तुझे छोड़ दो, अम्मी मैं जा करके देख करके आऊँ कि मेरे आका कहाँ हैं। ऐसे माहौल में जब हजरत अबू बकर सिद्दीक कुर्सी पर बैठते हैं, मुसलमानों के अमीर हुए, मुसलमानों के रहनुमा हुए, मुसलमानों के बादशाह हुए, नबी के खलीफे अव्वल बनते हैं, जानशीन नबी बने। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकले और निकलने के बाद में अल्लाह अकबर आप चले जा रहे थे, चलते चलते तब तक के किसी ने आवाज दिया है कोई जो मेरी मरी हुई बकरी को जंगल में उठा करके फेंक दे, 2 दिनार दूंगा। इतना सुनना था। तब तक के मुसलमानों का अमीर, मुसलमानों का बादशाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा लाओ भाई तुम्हारे बकरी को मैं फेंक देता हूँ, मुझे 2 दिनार दे दो। अल्लाह अकबर। जैसे मरी हुई बकरी को लेकर के चले, सहाबा की नजर पड़ती है, चीखें निकल गई। कहा ओ अमीर, ए मुसलमानों के रहनुमा, ए नबी कौनैन के जानशीन, ये आप क्या कर रहे हैं? जमाना क्या कहेगा? आपने इरशाद फरमाया ए लोगों अगर मैं मजदूरी नहीं करूंगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अल्लाह अकबर। कहा सरकार आप तो बादशाह हैं, पूरा बैतुल माल आपके कब्जे में है। कहा बैतुल माल मेरे बाप की जागीर नहीं है, बैतुल माल मुसलमानों का है। अगर 1 रुपया भी मैंने खर्च कर लिया तो मैदान क़यामत में अबू बकर कौन सा चेहरा लेकर के रब ताला की बारगाह में जाएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये खाकसारी थी आपकी, इनकिसारी थी। अब मुसलमान इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में हमारा और आपका क्या मामला है? क्या पाएं क्या रख लें, क्या पाएं क्या छीन लें, क्या पाएं। एक मकान बन गया, दूसरे मकान की तैयारी कर रहे हैं। एक बिल्डिंग खड़ी हो गई, दूसरी बिल्डिंग की तैयारी। एक गाड़ी आ गई, दूसरे गाड़ी की तैयारी। मैं कहना चाहता हूँ ए मुसलमानों, हम मकान तो बना रहे हैं, बताओ कब्र में जाने की तैयारी कब करेंगे? कब्र में जाने की तैयारी कब करेंगे? मैदान महशर में रसूलुल्लाह को कौन सा चेहरा दिखाओगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुसलमानों ने वजीफा मुकर्रर कर दिया और मुकर्रर करने के बाद में कहा
बैतुल माल से ये वजीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक तक जाता रहेगा। अल्लाह अकबर। यही सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मर्तबा आप बैठे थे, जरा इनकी आज़ी तो देखो, जरा इनकी इंकिसारी तो देखो, जरा इनकी सादगी तो देखो, अल्लाह अल्लाह इनके तकवे को देखो, इनके इबादत को देखो, अल्लाह अकबर। नबी के कैसे जानशीन हैं, अल्लाह अल्लाह। आप बैठे हुए हैं दस्तरखान पर, तब तक के खाना पेश किया जाता है, आपने खाने पर हाथ रखते हुए इरशाद फरमाते हैं, मेरी मोहतरमा आज तबीयत ये चाह रही थी कि अबू बकर हलवा खा ले। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, तब तक के बीवी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, घर में खाने के लिए जो था मैंने तैयार कर दिया, हलवा नहीं है। अल्लाह अकबर। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरता है, यहाँ तक के मुकम्मल 40 दिन गुजर गया। दस्तरखान है, वही टाइम है, वही वक्त है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे आप दस्तरखान पर बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो आपने क्या देखा कि हलवा तैयार है। अल्लाह अल्लाह। हम और आप होते तो कहते, देखो मेरी मोहतरमा कितनी अच्छी हैं, जरा मुझसे पूछे हुए मेरी मोहतरमा ने हलवा तैयार कर दिया है। पर वाह रे अबू बकर, आपके अजमत को सलाम, आपकी शान को सलाम, आपके तकवे को सलाम। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेगम, ये बता दो कि ये हलवा आया कहाँ से है। इतना सुनना था, तब तक के आपके आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाती हैं, ए मेरे शोहरे नामदार, मामला ये है, एक दिन आपने कहा था कि मुझे हलवा खाने की ख्वाहिश है। मेरे सरताज, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, ए मेरे सरताज, बैतुल माल से जो आटा आता था उसी आटे को थोड़ा थोड़ा करके मैं निकालती रही, और जब ज्यादा हो गया तो आज उसी आटे को मदीना के बाजार में बेच करके मैं हलवे का सामान लाई हूँ, ताकि हलवा पकाऊं, मेरा शोहर हलवा खा ले। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक के आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाते हैं कि बैतुल माल के खजांची को बुलाया जाए। बैतुल माल का खजांची आया, और आने के बाद में आप इरशाद फरमाते हैं, ए बैतुल माल के खजांची, इतने मिकदार में आटा कम कर दो, मेरी बीबी इतने कम आटे में गुजारा कर लेती है। ये आपका तकवा था, आपका तकवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, महफिल रसूल में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, हमारा और आपका क्या मामला है। हम और आप अपने गिरेबान में नजरें डाल करके झांके, हमें और आपको करना क्या चाहिए और हम और आप कर क्या रहे हैं। फिर कहते हैं कि हम मारे जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम सताए जा रहे हैं। अरे जिस इस्लाम को हम मान रहे हैं और आज परेशान हैं, अल्लाह अल्लाह, ये इस्लाम इतना सच्चा है, इतना पाक है, इतना पवित्र है, अल्लाह को इतना पसंद है कि आज भी न जाने कितने लोग इसी इस्लाम के दामन को पकड़ करके मजहब इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ करके न जाने कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं। वाह वाह। पर हमारा और आपका क्या मामला है। क्या बात। हम और आप परेशान हैं। आज हमारे और आपके अंदर न जाने कितनी बीमारियां जन्म ले चुकी हैं, न जाने कितनी परेशानियां हम और आप झेल रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ए मुसलमानों, ये बीमारी जो आज आ रही है, ये तरह तरह की जो परेशानी आ रही, कभी इसके बारे में हमने दिल पे हाथ रख करके नहीं सोचा है। अगर सोचा होता तो रब ताला की बारगाह में तौबा किए होते, अगर सोचा होता तो परवरदिगारे आलम की बारगाह में सजदा किए होते। आज यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई बैठे हैं, आज मस्जिद के मीनार से 5 वक्त आवाज आती है, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बताओ कितने हमारे भाई हैं जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। याद रखो, मेरे सरकार फरमाते हैं, मैदाने क़यामत में सबसे पहला जो सवाल होगा वो सवाल नमाज के बारे में होगा, नमाज के बारे में। रोज़े महशर जा गुज़ात बुअर, अव्वली पुरुष नमाज बुअर। मैदाने क़यामत में जो सबसे पहला तुमसे सवाल किया जाएगा वो सवाल नमाज के बारे में होगा। आज आप कहते हो कि परेशानियां, आज हार्ट अटैक की बीमारी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना का मामला हुआ था,
कोरोना जब बीमारी आई और आने के बाद में न जाने कितने लोग दुनिया से चले गए। जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। दुनिया से सबको जाना है, इस दुनिया को सबको छोड़ना पड़ेगा, सबको मरना है। रब ताला की बारगाह में सबको जवाब देना है। तो याद रखो मुसलमानों, हम मौत की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? हम कब्र की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? हम हश्र की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? आओ आओ मैं आपको बताऊं प्यारे, अभी हार्ट अटैक का मामला हो जाए तो अल्लाह पर न जाने कितने पैसे हम लगा देते हैं। अगर डॉक्टर कह दे कि हमें 50 लाख रुपया चाहिए, उसके बाद में हार्ट का ऑपरेशन होगा, तो हम न जाने कहां से ला करके पूरी जिंदगी की कमाई डॉक्टर को दे देते हैं, मकान बेच देते हैं, प्लाट बेच देते हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1 मिनट के लिए अगर सांस रुक जाए तो सांस को वापस अल्लाह अल्लाह चालू करने के लिए डॉक्टर से वो आप 50 लाख दे देते हैं, पूरी जिंदगी की कमाई दे देते हैं। और बताओ मुसलमानों, जो रब ताला माँ के पेट से लेकर के पूरी जिंदगी तुम्हें सांस लेने की ताकत देता है, उस रब की बारगाह में क्या 1 घंटा नहीं निकाल सकते? अगर 1 घंटा हम और आप निकाल लें तो 5 वक्त की नमाज हम जमात के साथ पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते हैं? हमें और आपको चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें जी। और मजहब इस्लाम, वो इस्लाम हमारा मजहब ऐसा मजहब है अल्लाह अल्लाह जिसको देख करके दूसरे लोग भी आज रश करते हैं। रश करने के बाद कहते हैं कि वाकई में अगर कोई मजहब, कोई धर्म शक्ति वाला है, पावर वाला है, तो उसका नाम मजहब इस्लाम है। अल्लाह अकबर। हजरात, जो लोग बैठे हैं वो उठ के ना जाएं। यार तुम लोगों ने बड़े अजीब हालात पैदा कर दिए। अरे शब्बीर बरकाती इतने कमजोर आदमी थोड़ी हैं जो इतने लोग उनको लेने के लिए गए। 2-4 लोग जाते बुला लाते खामोशी के साथ। और पलिया के लोग भी बड़े अजीब हैं, एक आलिम दीन तकरीर कर रहे हैं और आप लोगों को इस बात का बिल्कुल एहसास ही नहीं है। हजरत अल्लामा मुफ्ती समीउल्लाह कादरी बेचारे वो बोले जा रहे हैं, उनकी ये आदत नहीं है कि लोगों को कुछ कहें, मगर ये हमें और आपको सोचना चाहिए भाई एक आलिम दीन की तकरीर हो रही है, उनकी तकरीर सुनना चाहिए, है कि नहीं। और मैं कमेटी वालों से भी गुजारिश करूंगा, जब किसी को वो लेने के लिए जाए, मेंबर शरीफ पर लेकर आए तो खामोशी के साथ 2 लोगों को पहुंचा दिया करें। उनका इस्तकबाल मेंबर शरीफ पर मुकम्मल तरीके से हो जाएगा। और जितने लोग खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं बैठ जाएं और तकरीर को समाअत कर लें। हजरत शब्बीर बरकाती मेंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके। भैया तुम बैठो यार, तुम क्यों खड़े हो भाई, क्यों खड़े हो? मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, खड़े होके क्या मकसद हल करेंगे आप? हमें यार कम से कम आपको बैठना चाहिए, बैठ के जलसा समाअत करना चाहिए। जितने लोग खड़े हैं बैठ जाए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे ना बोलो, हाँ जब शांत हो जाए मामला। कमेटी वालों से मेरी गुजारिश है, जितने लोग खड़े हैं बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। अब तो बैठ जाइए। अब किसके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं आप? अरे बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, आप बैठिए। कमेटी के लोगों से भी गुजारिश है वो लोगों को बैठा लें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। शब्बीर भाई यहीं बैठिए, आप सामने बैठिए। शब्बीर भाई सामने। माशाल्लाह, अदब से बैठे, अदब से आप हजरात। ये लोग जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। हमें यार शब्बीर बरकाती यही हैं, अब देख लीजिए, बैठ के देख लीजिए, आप बैठ जाइए। आप हजरात अदब के साथ बैठ जाएं। महफिल रसूल है, याद रखो। आप क्या सुन लीजिए कान खोल करके, महफिल रसूल है, ये कोई मेला देखने आप नहीं आए हैं। अजीब मामलात हैं। हुजूर की मुकद्दस महफिल में मेरे अजीज आप तशरीफ लाए हैं। हम लोग बाअदब वाले हैं, बेअदब वाले नहीं हैं। अदब के साथ तशरीफ रखें। शायर इनकलाब तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह अनकरीब उनकी नात खानी आप समाअत करेंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था, प्यारे सुनो, अल्लाह की बारगाह में सबको जाना है, सबको अल्लाह की बारगाह में सजदा करना पड़ेगा, परवरदिगार आलम को मनाना पड़ेगा। रब ताला की बारगाह में
ये जो हमारे भाई खड़े हैं बड़े अदब से अर्ज करता हूँ मेरे भाई, जगह जहां जिसको मिले बैठ जाओ फटाफट। अरे यार अच्छा ये बताइए, तमामी हजरात से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, ये बताएं जलसा सुनने के लिए कितने लोग आए? जलसा सुनने आए वाकई आप हाथ नीचे कर लीजिए। जितने लोग जलसा सुनने आए वो बैठ जाइए, भैया बैठ जाइए, आप बैठिए। जब तक बैठेंगे नहीं तब तक हजरत की तकरीर नहीं होगी, जब तक तकरीर नहीं होगी तब तक हजरत शब्बीर बरकाती नहीं आएंगे। अगर शब्बीर बरकाती को जल्दी बुलाना तो जल्दी बैठे आप। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हेलो, कमेटी के लोगों से गुजारिश है वो भी बैठ जाएं, कमेटी वाले भी बैठ जाएं, इसलिए कमेटी वाले भी माहौल खराब कर रहे हैं। आप लोग भी बैठ जाएं अपनी अपनी जगहों पे, और आवाम से भी गुजारिश है कि आप भी बैठ जाएं। इसलिए मेहनत 2-3 महीने से हो रही है प्रोग्राम के लिए, और आप लोग मेहनत नहीं खराब करेंगे, इसलिए एक एक रुपया मांगने के लिए हमारी लोग की जान निकल जाती है। आप लोग तो आते हो प्रोग्राम बगाड़ करके चले जाते हो, हमसे रोज पूछो कैसे प्रोग्राम होता है, मगर आप लोग को कुछ नहीं परवाह है। कितनी मेहनत बच्चे करते हैं, मगर आप लोग आए प्रोग्राम खराब करके चले गए, ये कौन सी बात है? आप लोग बैठ जाए, मेरी बात मानिए। बैठ गया। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना सैयदना मोहम्मद मौलाना वाला अली मोहम्मद सैयदना मुबारक मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलाम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज ये कर रहा था कि मरना है कि नहीं सबको? जी भाई हाथ उठा के बताओ किस किस को नहीं? सबको मरना है ना? जी सबको दुनिया से जाना है ना? कल जो हमारे सामने थे आज वो नहीं है, और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। सबको मरना है, सबको इस दुनिया से जाना है। तो ए लोगों, जाने से पहले पहले रब ताला की बारगाह में तौबा कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी गर्मी शिद्दत की पड़ रही थी, अभी बारिश का मामला हुआ है, मैं कहता हूँ मई और जून का महीना आता है, इंसान हर तरफ से भाग दौड़ करता है। कोई अपने मकान के अंदर एसी लगवाता है, कोई अपने मकान के अंदर पंखे का इंतजाम करता है, कोई अपने मकान के अंदर कूलर लगाता है। क्यों लगाता है? ताकि गर्मी से बच जाएं, गर्मी ना लगे। अल्लाह अल्लाह, जब बारिश का मौसम आता है तो लोग भाग दौड़ करते हैं, मिस्त्री तलाश करते हैं, छतों की मरम्मत करवाते हैं, छप्पर सही करवाते हैं। क्यों? बारिश का पानी घर के अंदर ना आ जाए, बारिश से बचने के लिए छतों की मरम्मत कराई जा रही है। और जैसे ठंडक का महीना आएगा, हम ही वो लोग हैं गरम गरम कपड़े का इंतजाम करेंगे, लिहाफ का इंतजाम करेंगे, अल्लाह अल्लाह, ताकि हम ठंड से बच जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओ बलिया और गिरदो नमाज से आने वाले मुसलमानों, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े का इंतजाम हमने किया है, बारिश से बचने के लिए छतों की मरम्मत हमने करवाई है, गर्मी से बचने के लिए कूलर का इंतजाम हमने किया है। पर बताओ, दिल पे हाथ रख करके, ए नौजवानों, कब्र में जाने से पहले पहले तूने कब्र का क्या इंतजाम किया है? क्या इसी तरह कब्र में जाओगे? याद रखो, कब्र में दुनियादार नहीं आएंगे, कब्र में अगर कोई आएगा तो अमीना का लाल आएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। और वो नबी जो सरकार, जो जिस नबी का फरमाने आली शान है, कुर्रतो ऐनी फी सलात, कुर्रतो ऐनी फी सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। उस नबी की बारगाह में जाओगे तो क्या चेहरा दिखाओगे? यही वजह है प्यारे कि सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कब्र का मामला ऐसा होता है, मेरे सरकार अगर बेटे का इंतकाल हुआ है, माँ कहती है जल्दी से गुस्ल दे दो, जल्दी से कफन पहना दो, जनाजे की नमाज पढ़ लो, और पढ़ने के बाद में मेरे बेटे को कब्र के हवाले कर दो। वो माँ जो महीना पेट में रख करके दूध नहीं अपना खून पिलाती है, वो भी कहती है जल्दी करो। वो बाप जिसने अपने बाल सफेद कर दिए तुमको कमा कर खिलाने के लिए, वो बाप भी कहता है जल्दी करो। वो दोस्त जिसके साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में आप घूमते थे, वो भी कहता है जल्दी करो, जनाजे की नमाज हो जाए। साहबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब कब्र में मुर्दे को उतारा जाता है, मुर्दा अंदर होता है, बाप की शफकत बाहर होती है, मुर्दा अंदर होता है, माँ की ममता बाहर होती है, मुर्दा अंदर होता है, बहन का प्यार बाहर होता है, मुर्दा अंदर होता है, दोस्तों की दोस्ती बाहर होती है। या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसी मोहब्बत है जो कब्र में काम आए? नबी फरमाते हैं जहां से दुनिया के सारे मोहब्बत का इख्तिताम होता है, वहीं से मदीने वाले के मोहब्बत की शुरुआत। वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बहुत वहीं से मदीने वाले के मोहब्बत की शुरुआत होती है। पता ये चला कब्र में किसी का बाप नहीं आएगा, कब्र में अगर कोई आएगा तो अमीना का लाल आएगा, मदीने का ताजदार आएगा। तभी तो आला हजरत सरकार कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताशुर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ही तशरीफ लाएंगे। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ से वहां तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, आगे से लेकर के पीछे तक, इसमें बताओ ए लोगों, सबको पता है कि मस्जिद किसका घर है? अरे जोर से बोलो, किसका घर है? और मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का। रसूलुल्लाह का घर है। आका फरमाते हैं कि तुम्हारे घर का मेहमान तुम्हारा प्यारा होता है, और जो मदरसे में मेहमान पढ़ता है वो मेहमान हमारा होता है। हमारा होता है। जी जी। अभी दस्तार बंदी होगी, टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत कुछ बातें बतानी है, कुछ कहना है। तो मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। और जब कयामत आएगी, उठाओ कुरान पाक, अल्लाह अकबर, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, पूरी सूरत आप पढ़ो। आका रब ताला ने फरमाया पहाड़ मिसले रियत के उड़ेंगे, जमीन फट जाएगी, आसमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो वो मस्जिद रहेगी। अरे जरा जोर से बोलो, अल्लाह अकबर। पूछा गया रसूलुल्लाह, मैदान क़यामत जब कायम होगी, हज़रत इसराफील जब सूर फूकेंगे, जमीन तबाह हो जाएगी, आसमान तबाह हो जाएगा, इंसान का नामो निशान मिट जाएगा, ना शजर रहेगा, ना हजर रहेगा, ना खुशकोतर रहेंगे, ना बहरो पर रहेंगे, ना हैवानात रहेंगे, ना जमातात रहेंगे। या रसूलुल्लाह, फिर मस्जिदों को क्या किया जाएगा? आका फरमाते हैं, रब ताला इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, मस्जिद को उठा लो, अर्श का ताज बना दो। पता चला मस्जिदें तबाह बर्बाद नहीं होंगी। याद रखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। मैंने सुना है, यहाँ के कमेटी ने बताया है, यहाँ पर कोई प्लाटिंग हुई है। क्या हुई है हसन भाई? क्या हुई है? प्लाटिंग हुई है, और वहाँ पर मस्जिद की बहुत सख्त जरूरत है। अगर ऐसा ना हो, तुम पीछे रह जाओ, तो कोई ऐसा ना हो दूसरा आकर के वहां मस्जिद बना ले, तो याद रखो आग की एक चिंगारी पूरे घर को जला करके राख कर देती है। हम वो मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर। हमें सऊदिया का माल नहीं चाहिए, हमें करबला वाला फातिमा का माल लाल चाहिए। और याद रखो, वो कोई और होंगे जिनके पास में सऊदी से सऊदिया का रियाल आता है। हम सुन्नियों के पास में अजमेर से गरीब नवाज का फैजान। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। तो बताओ, वहां पर एक आदमी मस्जिद बना सकता है? नहीं बना सकता है ना। मेरे सरकार ने खुद चंदा फरमाया, नहीं किया मदीना शरीफ में चंदा मेरे आका ने, और मेरे सरकार ने 2 यतीमों के मकान को खरीदा और मस्जिद नबवी शरीफ तामीर फरमाई। अल्लाह अकबर। अब मैं चाहता ये हूँ, आज महफिल नूर में आप बैठे हो, कल मैदान क़यामत पे ये मत कहना ए मेरे मौला मुझे मौका नहीं मिला, मैदान क़यामत पे ये मत कहना ए मेरे मौला मुझे कोई बताने वाला नहीं था। सरकार फरमाते हैं, जिसने मस्जिद में 1 रुपया खर्च किया उसको भी उसका अज्र मिलेगा। याद रखो, जब तक के मस्जिद का एक एक जर्रा बाकी रहेगा, तब तक के उसको सवाब मिलता रहेगा। आज मैं देखना चाहता हूँ, नई मस्जिद होगी, नई तामीर होगी, नया जगह होगा। अल्लाह अल्लाह, नई जगह पर मस्जिद की तामीर होने जा रही है। कोई सरकार का दीवाना है, कोई गरीब नवाज का दीवाना है, कोई फातिमा के लाल का चाहने वाला, जो अल्लाह के घर के लिए कदम को आगे बढ़ाए और ऐलान कर दे कि हमारी तरफ से इतना रहेगा। मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाके दुआ करना, भाई ने 100 रुपया दिया। बरकाती कमेटी बड़ी कोशिश में लगी है, और बरकाती कमेटी को कोशिश कर रही है, आप उनसे मिलें, और मिलने के बाद में इतनी बस्ती में है, ईदगाह के पास ही प्लाट लिया गया। माशाअल्लाह, हज़रत ने 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं देखना ये चाहता हूँ कि है कोई गौसे आजम का दीवाना, है कोई गरीब नवाज का दीवाना, है कोई पंजतन पाक का चाहने वाला। याद रखो, मैदान क़यामत पे जब कोई साया नहीं होगा, तो वहां पर मेरे सरकार की जुल्फे पाक होगी, वहां पर पंजतन पाक।
वाह वाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मैं नारे देखना चाहता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा। 100 रुपया दिया, अल्लाह ताला इन सब के कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह ईमान की दौलत में मौलाना साहब ने हमारे 100 रुपया दिया, अल्लाह ताला इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। याद रखो ये करामत के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चचा ने 50 रुपया दिया। जल्दी कर लो मेरे भाई, जल्दी कर लो। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आओ जरा देखो मस्जिद का क्या मामला है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ये मस्जिद का मामला जो है प्यारे, याद रखो। ये देखिए हमारे उलमाए किराम और अगर कोई साहब बीच में खड़े हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह रब की रजा के लिए, कमेटी के लोग हाँ दिखाने के लिए नहीं, रब की रजा के लिए कमेटी के 2-4 लोग चले हज़रत जाएंगे। ने 200 रुपया दिया। अल्लाह ताला इल्म दीन मुस्तफा में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यहाँ मत आइए, यहाँ मत आइए, हमारे कमेटी वाले खड़े हो जाए। मैं 10 मिनट के अंदर चाहता हूँ। 500 रुपया दिया, याद रखो नाम में नहीं ले रहा हूँ पर परवरदिगार आलम खूब हाँ कह दो कह दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। जिनको सुनने के लिए हम और आप बैठे हुए हैं, यानी शायर इनकलाब नात खाने रसूल अकरम जनाब शब्बीर बरकाती ने 1101 रुपया मस्जिद में दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे यारो याद रखो, जन्नत सबको चाहिए ना, सबको। जी अल्लाह ताला दिल के इरादे को जानता है, दिल के इरादे को। लाओ जल्दी माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम नाम नहीं लेंगे, अल्लाह खूब जानता है कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। अल्लाह ताला दिल के इरादे को जानता है। मेरे भाई यार बहुत अच्छा। मेरे भाई कमेटी के जो लड़के हैं वो जगह जगह पहुंच जाएं, बीच में चले जाइए, कम से कम आधा घंटे में याद पहुंच रखो, जाइए। अल्लाह अल्लाह कयामत में सारी चीजें फना हो जाएंगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। रब ताला फरमाएगा मस्जिदों को उठा लो, अर्श का ताज बना दो, कर मेहरबानियां तू अहले जमी पर, तेरा खुदा होगा मेहरबान अर्श बरी पर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खर्च कर जाओ, ये रब फरमाता है कुरान में, वरना पछताना पड़ेगा हश्र के मैदान में। अच्छा एक ऐलान और सुन लें, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखो यार कितना सखी होता है। 50 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे भाई ने 500 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जरा दोनों हाथों को उठा के बोलो हमारे भाई ने अशरफ अली 10 लाख। माशाअल्लाह असलम अली साहब किबला ने 10,000 रुपया मस्जिद के नाम दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनको दीनों दुनिया की तमाम भलाइयों से माला माल फरमाए। हमारे भाई ने 100 रुपया दिया, अल्लाह इनको कामयाबी तरक्की अता फरमाए। और एक बात याद रखो प्यारे, ये जो लोग बैठे ना ये सखी घराना है। सखी कौन सा घराना है? सखी घराना आले रसूल हैं, सैयदा फातिमा के गुलशन के फूल हैं, मौलाए कायनात की आंखों के नूर हैं। ये हमारे बिल्कुल करीब जो सैयद साहब किबला तशरीफ फरमा है, जिनके नूरानी चेहरे का आप दीदार कर रहे हैं, हजरत ने अपनी तरफ से मस्जिद में 5,000 रुपया दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हमारे भाइयों का मामला है, याद रखो। जिसको जब और हमारी माँ बहनों में अगर कोई खातून अल्हम्दुलिल्लाह जिसके दिल में सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत हो, हमारी 2 बहनें अपने रुपट्टे को लेकर के औरतों में घूम लें, मेरी माँ बहनें भी तो जन्नत में जाएंगी। फर्क कितना है, ये कनीज बन करके जाएंगी। इमाम हसन हुसैन की माँ सैयदा आबिदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जन्नती औरतों की सरदार बन करके जाएंगी। लिहाजा मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी माँ बहनों में 2 खातून अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा फातिमा की मोहब्बत। हसन भाई ने 100 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भाई आते रहो और देते रहो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ 10-15 मिनट में ये काम हो जाए, जिससे आपका भी काम हो जाए और मस्जिद भी तामीर हो जाए। सुभान अल्लाह। ये बरकत वाली 1100 रुपया अल्लाह के बनने ने दिया है। ये अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, दिलों के राज को जानता है। मौला जो मस्जिद के तामीर के लिए दे रहे हैं, परवरदिगार तू उनकी खाली झोली को भर दे। ये अल्लाह तू उनको दीनों दुनिया की भलाइयों से माला माल कर दे। ए मेरे मौला, जिन जिन भाइयों ने हमारे मस्जिद के लिए चंदा दिया है, परवरदिगार उनको महरूम न करना। मैदान क़यामत में सरकार मदीना की शफाअत नसीब फरमा। ए अल्लाह सबको तरक्की अता फरमा, सबको कामयाबी अता फरमा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 बोरी सिरमिट हमारे अब्दुल मुबीन भाई ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, मुंह चाहिए। और देने वाला अल्लाह है सच्चा, हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ, याद रखो वरना कब्र में जाने के बाद देखो, एक हमारे हिंदू भाई दिनेश जी ने, वो भी कहते हैं 1100 रुपया हमारा भी लगा दो। अब भाई देना इनका काम, कहाँ लगाना, मस्जिद में क्या अल्लाह के घर में लगाना है? अल्लाह खुलूस को देखता है। अल्लाह इसकी बरकत से उनको हिदायत अता फरमाए, उनको कामयाबी अता फरमाए। हाँ, याद रखो। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ प्यारे, देखो हमारे भाई आ रहे हैं, यहाँ सारे लोग आ रहे हैं। अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह अमन और शांति पैदा फरमाए। याद रखो, हम तो वो मुसलमान हैं प्यारे, जब मस्जिद के लिए आवाज दी गई थी तो हम आगे बढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे भाई लेकर के आ रहे हैं। याद रखो, नाम मुझे पता नहीं है, पर जिसके नाम पर आप दे रहे हो वो अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, वो दिलों के राज को जानता है। अल्लाह अकबर, वो तुम्हारे इस देने को अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा तो निजात का जरिया बन जाएगा। याद रखो, अगर अल्लाह ताला मौत देना, मौत और जिंदगी किसके हाथ में है? रब के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे, अल्लाह जिसे चाहे मौत दे। याद रखो, अभी अभी तुर्किस्तान में जलजला आया था कि नहीं आया था? अरे जरा बोलो भाई, आया था कि नहीं आया था? आया था जलजला ना। अल्लाह अल्लाह, वो शाम की मुकद्दस सरजमीन, वो शाम की मुकद्दस सरजमीन, अल्लाह अकबर, जिसके लिए मेरे सरकार ने फरमाया था ए अल्लाह शाम में बरकत अता फरमा, जिसके लिए मेरे सरकार ने फरमाया था ए अल्लाह यमन में बरकत अता फरमा। सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार आपने शाम वालों के लिए दुआ की है, आपने यमन वालों के लिए दुआ की है, मेरे सरकार इसमें क्या हिकमत है? मेरे सरकार फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबा, शाम अंबिया की जमीन है और यमन औलिया की जमीन है, और मेरे सरकार ने हिंदुस्तान के लिए दुआ फरमाई। सहाबा अर्ज करते हैं मेरे आका हिंदुस्तान के लिए दुआ कर रहे हो? तो सरकार ने फरमाया हिंदुस्तान मेरे आशिकों का शहर है, हिंदुस्तान मेरे गुलामों का मुल्क है। सुभान अल्लाह। और लोग कितने पैसे आ रहे हैं, लोग छुपा छुपा के दे रहे हैं, लोग चुपके से दे रहे हैं। कहते हैं हमें सबको नहीं दिखाना है, हमें तो अपने रब को दिखाना है, और उस रब से दुनिया क्या छुप सकती है? अल्लाह अल्लाह। याद रखो प्यारे, मैं अर्ज ये कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे भाई लेकर के आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मरहूम मुश्ताक अली के जानिब से 500, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। हज़रात, मैं अर्ज ये करना चाहता था, तुर्किस्तान में ज़लज़ला आया कि आया जलजला ना? याद रखो, जो शाम को सोए होंगे कि सुबह चल करके हम यहाँ जाएंगे, ये काम करेंगे, सुबह उठेंगे अपने बच्चों से मिलने जाएंगे, सुबह उठेंगे कारोबार करेंगे। क्या खबर थी कि आज आखिरी रात होगी? क्या खबर थी आज जिंदगी की आखिरी रात होगी? क्या खबर थी अनकरीब मौत आने वाली है? हज़रात, जो सोया वो उठ नहीं पाया, पर याद रखो अल्लाह ताला जिंदगी भी देता है, अल्लाह ताला मौत देता है। रब ताला जिसको मारने पर आता है उसे कोई बचा नहीं सकता है, और अल्लाह जिसे बचाने पर आता है उसे कोई मार नहीं सकता है। हज़रात, अखबार में ये बात छपी, सोशल मीडिया पर अल्लाह अल्लाह अखबार का वो टुकड़ा गश्त करता रहा। क्या लिखा? लिखा ये कि 100 दिन के बाद में एक औरत को अल्लाह अल्लाह जिंदा मलबे के अंदर से निकाला गया। अल्लाह अकबर। पता ये चला अल्लाह जिसको जिंदा रखने पर आता है तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रोजी देता है। अल्लाह जब जिंदा रखने पर आता है तो आतिश नमरूद को हजरत इब्राहिम पर गुलजार बना देता है। याद रखो प्यारे, ये महीना चल रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। जी जी जी। अब मैं एक बात बता करके बयान खत्म कर रहा हूं, और देखता हूं कौन अल्लाह के नाम पर दे रहा है, कौन अल्लाह के नाम पर दे रहा है। मेरी माँ बहनें भी वहां से वसूल करके यहां तक पहुंचाएं किसी छोटे बच्चे के हाथ से। याद रखो, मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब बाबिल वालों ने सताया तो आप वहां से हिजरत करके कहा आए, शाम तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। जब शाम तशरीफ लाए तो आपने रब ताला की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह
बरकतें अता फरमा, मेरे मौला बरकतें अता फरमा, मुझे बरकतें अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया, अय इब्राहिम क्या चाहते हो, तुम्हें कौन सी चीज पसंद है? अर्ज करते हैं मेरे मौला मुझे बकरियां पसंद हैं। क्या पसंद है? मुझे बकरियां पसंद है। सुन लो पलिया के मुसलमानों, अल्लाह के नाम पर आपसे मांगा जा रहा है। सुनो, लोग सोचते हैं कि दूं कि नहीं दूं, 100 दूं कि 50 दूं कि 500 दूं कि 1000 दूं। याद रखो, जो भी दोगे हश्र में, कब्र में, पुलसरात पर तुम्हारे लिए कामयाबी का जरिया बनेगा और जन्नत तक तुम्हें पहुंचाएगा इंशाल्लाह। बेटे के नाम पर 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 50 लाख बैंक बैलेंस कर दो, गारंटी नहीं कि बुढ़ापे में इस दौर में आपका बेटा काम आए। पर रब ताला की बारगाह में अगर 1 रुपया अगर खुलूस के साथ आपने पेश कर दिया और अल्लाह ने कबूल कर लिया तो गारंटी है कयामत में बख्शिश का जरिया बनेगा। सुनो, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम, अर्ज करते मेरे परवरदिगार क्या हुक्म? अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहिम, जंगल की तरफ नजरें दौड़ाओ, जहां जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी मैं बकरियों को पैदा फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी नजरें उठा करके जंगल की तरफ देखा है, जहां तक निगाहें काम की हैं और जहां तक निगाहों की रोशनी काम कर रही थी, हर तरफ बकरियां ही बकरियां नजर आने लगी। अब याद रखो प्यारे, कभी अल्लाह देख के आजमाता है, कभी परवरदिगार आलम लेके आजमाता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियों को 11 सीमेंट की बोरी मरहूम अंसार अली साहब देन अल्लाह ताला अंसार अली साहब की तरफ से है। अल्लाह ताला उनके कब्र को बुक्का नूर बनाए, अल्लाह उनकी इस बेपनाह मग़फ़िरत फरमाए। याद रखो, हजरत इब्राहिम पैगंबर ने जब नजरें दौड़ाई तो बकरियां ही बकरियां। अब बकरियों से बड़ी मोहब्बत है, बकरियों से बड़ा प्यार है, बकरियों को आप चराया करते थे। अल्लाह पर फरिश्तों ने कहा मौला लगता है तेरे खलील की मोहब्बत कम हो गई है। आवाज आई, ए फरिश्तों, मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते। ए फरिश्तों, मेरा खलील है, मैंने उसको अपना दोस्त बनाया है, दोस्त। अल्लाह पर कहा मौला अगर हुक्म हो तो मैं जाकर के आजमा लो। ए पलिया के लोगों, आपसे भी अल्लाह के नाम पर मांगा गया है और खलील से भी अल्लाह के नाम पर मांगा जा रहा है। बहुत सारी बकरियां थी। अल्लाह अल्लाह, 2 नूरानी फरिश्ते आए, इंसानी शक्ल में आए। अल्लाह के नबी खड़े थे, तब तक के आकर के उन्होंने पीछे से क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये जुमला कहा तो अल्लाह के नबी मचल गए और मचलने के बाद में उनकी तरफ घूम करके इरशाद फरमाते, एक बार मेरे मौला का नाम और सुना दो। आने वाले फरिश्ते 2 निशानी शक्ल में आए थे। उन्होंने कहा ए इब्राहिम, इनाम में क्या दोगे? तो सुनो जरा, जिगर देखो अल्लाह के नबी का, जरा पैगंबर इस्लाम की हिम्मत देखो, उनकी सखावत देखो। इरशाद फरमाते हैं मेरे मौला के नाम पे देने की बात करता है, नाम सुना दे, आधी बकरी तेरे नाम कर दूंगा, आधी बकरियां तेरे नाम कर दूंगा। अरे ये अल्ताफ भाई कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। फिर फरिश्तों ने फिर कहा ठीक है। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने फिर कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब फरिश्तों ने दूसरी मर्तबा कहा तो अल्लाह के नबी मचल गए और मचलने के बाद में कहा ए आने वाले, एक बार मेरे मौला का नाम और सुना दे। कहा अब क्या दोगे? कहा पूरी बकरियां तुम्हारे नाम कर दूंगा। अल्लाह अकबर। चुनांचे फिर पढ़ा उन्होंने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे अल्ताफ भाई क्या हिस्सा लेंगे कि नहीं? कहाँ है अल्ताफ जी ने भाई? 500 रुपया आगे दिया आ है। जाइए, थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है आपका भाई। माशाल्लाह, हमने सुना, बड़ा नाम सुना है आपका कि आप छोटा मोटा इनाम नजराना देते ही नहीं है। माशाल्लाह। सुनिए, ये हमारे हिंदू भाई भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कितना? 1 लाख रुपए? कितना? 10,000 रुपए। माशाल्लाह। क्या नाम है? अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई प्लाटिंग वाले की तरफ से 10,000। 10 क्या मेरे भाई, 11 तो करो यार, 11वीं शरीफ के नाम पर। सुभान अल्लाह, 11 सुभान अल्लाह, 11,000 रुपया। वो भी भाई
अल्लाह ताला 11वीं वाले पीर का सदका अता फरमाए, सुभान अल्लाह। सरकार रोशन ज़मीर का सदका अता फरमाए, सुभान अल्लाह। तो सुनो, मैं अर्ज ये कर रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी मर्तबा अल्लाह का नाम सुना तो मचल गए, आंखों में आंसू आ गए, और आने के बाद में कहा एक बार मेरे मौला का नाम और सुना दो। आने वालों ने कहा अब क्या दोगे? कहा बकरियां तो तेरे नाम कर दी है, अब बकरियों की रखवाली के लिए, बकरियों को चराने के लिए चरवाहे की जरूरत पड़ती है। जाओ जाओ, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, मेरे मौला का नाम एक बार और सुना दो। हाय हाय कितनी मोहब्बत। अरे सलीम भाई कहाँ है? सलीम भाई, उनका भी नाम सुना, वो भी ऐलान करें कुछ। माशाअल्लाह। कौन है? क्या कह रहे हैं सलीम भाई? सलीम भाई, सलीम भाई, सुभान अल्लाह। नाम क्या ही उनका इशारा? सलीम है, सुभान अल्लाह। कितना इशारा है? अरे भाई सलीम भाई हमारे हैं, दे दिया क्या? कितना कितना बता रहे हैं? कितना बता रहे हैं? पूछ तो लो कम से कम। अरे उसी में नहीं मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो? 11वीं वाले के सदके में इंशाल्लाह। खड़े होकर बता दीजिए सलीम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कोई बता तो दे कम से कम। 11 बोरी सिरमिट मरहूम मुश्ताक अली साहब की तरफ से, अल्लाह उनके कब्र को बुक्का नूर बनाए, अल्लाह सरकार मदीना की उनको हम सबको शफाअत नसीब फरमाए। याद रखो, अल्लाह के नाम पर देने की जब बारी आए तो कंजूसी मत किया करो, दिल खोल करके दिया करो। हम मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, हम उस इस्लाम को मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। इस इस्लाम की शान ये है प्यारे, कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दीनों में सबसे अच्छा, सबसे पाक, अल्लाह के नजदीक कोई पसंदीदा दीन है तो उसका नाम मजहब इस्लाम है। उसका नाम बहुत सारा है, सुभान अल्लाह। मजमा भी तो बहुत सारा है, सुभान अल्लाह। अरे ये बॉबी भाई कहाँ है? ये बॉबी भाई का भी नाम सुना भैया, वो भी कुछ ना कुछ हिस्सा ले ले, है कि नहीं? है यहाँ पर? अच्छा, क्या हुक्म है आपकी तरफ से? देखिए अब ताखिर मत कीजिए, इंशाल्लाह मेरे पास शब्बीर बरकाती साहब तशरीफ ला रहे हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं जिसको भी देना है फौरन आके दे दें। यारों मैं कहता हूं ताखिर किस बात की यार, अल्लाह की राह में देना है, रब की रजा के लिए देना है। अल्लाह अकबर, तुम जमीन पर अल्लाह के घर को बनाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में महल तैयार कर रखा है। वो महल अल्लाह अकबर सोने और चांदी के ईंटों से अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, मुश्क के गारों से अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। अल्लाह अकबर, ए लोगों, जमीन पर मकान बनाना, जमीन पर बैतुल्लाह बनाना, जमीन पर अल्लाह के घर को बनाना, ये बंदे का काम है, और जन्नत में आला मकाम तैयार करना ये परवरदिगार का काम है। बहुत अच्छा भाई। अरे सिराज भाई, आप ना लोगे हिस्सा? सिराज भाई, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो बयान होगा। अल्लाह ताला हम सबके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमाए। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ बोलने में लफ्ज़न या सहमन तो परवरदिगार आलम माफ फरमाए। हम हाज़रीन को गवाह बना करके रब ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, और सलाम उस पर कि जिसने गुनहगारों को फरमाया कि मेरे हैं। बरखा है तो बरसात होगी, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।